हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज मैं आपको एमएस वर्ड में टेबल बनाना सिखाऊंगी। कैसे टेबल बनाया जाता है स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टेबल बनाने के लिए आपको पहले होम टैब से इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाकर आपको क्या करना है, टेबल जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए। ये जो हमारे जो ऊपर के रोज में सिलेक्ट कर रही हूँ ये हमारे कॉलम्स होते हैं, और ये जो नीचे से मैं सिलेक्ट कर रही हूँ ये हमारे रोज होते हैं। ये रोज है हमारे और ये कॉलम्स हैं। ठीक है, आपने देख लिया। अब आपको जितने भी बनाने हैं यहाँ से ले लीजिए, या तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस तरीके से ना करके आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इंसर्ट पे जाइए, इंसर्ट टेबल पे आपको जितने रोज लेने हैं, कॉलम्स लेने हैं, आप ले सकते हैं। जैसे मेरे को लेने होंगे 4-5, जितने भी लेने हैं तो मैं आपको अभी बता दूंगी आपको उतना लेना है, या आप अपने हिसाब के टेबल के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने ये 5 ही रहने दिया और यहाँ पर मैंने ले लिया 7। ठीक है, ओके कर दीजिए। बन गया हमारा टेबल। आपने देखा जो फर्स्ट वाला रो है इसे मैं ये जो पहले मर्ज करना चाहती हूँ, इसे मर्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो प्रेस करते चले जाइए। हो गया आपका सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं आपने जो टेबल मेकिंग करी थी ना, उसके बाद ये 2 टेबल आपका ऑप्शन क्लिक हो जाता है, लेआउट एंड टेबल डिजाइन। ये आपका ओपन होगा। ठीक है, फिर लेआउट पे क्लिक कीजिए। लेआउट पे क्लिक करके यहाँ पे मर्ज एंड सेल आ रहा है, इस पर कर दीजिए। आपका मर्ज हो चुका है। आपने देखा मर्ज हो गया आपका। जैसे मैं ये सारे ऑप्शन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट मतलब सेल कर सकते हैं, एक डिलीट कॉलम कर सकते हैं, डिलीट रो कर सकते हैं, डिलीट टेबल कर सकते हैं, पूरा टेबल को। यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, अब मतलब ऊपर की साइड इंसर्ट करना है, या इंसर्ट बिलो मतलब नीचे की साइड इंसर्ट करना है, या इंसर्ट लेफ्ट मतलब इस साइड कर सकते हैं, और इंसर्ट राइट इस साइड कर सकते हैं। हो गया मर्ज। तो मैंने आपको करके दिखा दिया था, इसलिए अनेबल दिखा रहा है अभी। यहाँ से स्प्लिट सेल कर सकते हैं, एक सेल को 2 सेल बना सकते हैं। स्प्लिट टेबल मतलब एक टेबल को 2 टेबल बना सकते हैं। आपने देख लिया। यहाँ से ऑटो फिट है, मतलब टेबल की जो ये है ना, ऑटो फिट कर सकते हैं आप। ब्रिथ ये सब देख सकते हैं, ब्रिथ और हाइट विथ। यहाँ से ऑटो विथ होता है, यहाँ से हाइट विथ का अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आपने इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद पहले आप यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख लीजिए। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन लिख लिया आपने। और यहाँ पे जाइए, नेम, टैब बटन से आगे बढ़िएगा, क्लास। यहाँ पे क्या लिखना है, हिंदी, एक सेकेंड, हिंदी एंड मैथ्स एंड इंग्लिश। इंग्लिश आपने लिख लिया। आपको करना क्या है, नेम दे लीजिए कुछ, पूजा। मैंने क्या बोला था, टैब बटन प्रेस कीजिएगा। मार्क्स दे दीजिए, सॉरी मार्क्स नहीं, पहले यहाँ पे क्लास लिखिए, कौन से क्लास के बच्चे हैं ये। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10th क्लास के बच्चे हैं। ठीक है, लिख लिया। अब आपको क्या करना है, मार्क्स देना है। तो 40 जितना मार्क्स देना है आप दे सकते हैं, वो तो आपके स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कितने मार्क्स लाए हैं वो। दीपक, यहाँ पे क्लास लिखिए, मैंने आपको पहले बोला है। लिख लिया आपने क्लास, यहाँ मार्क्स दे दीजिए। यहाँ पे नेम लिखिए, राना। यहाँ पे फिर से क्लास, यहाँ पे मार्क्स 45, 60, 30 एंड 90। एक सेकेंड, 90 नहीं, यहाँ पे नाम लिखिए, फिर से नाम का आगे कॉलम, नाम लिख लीजिए। क्या, दीपक तो आपने लिख ही लिया। कोई भी नाम लिख लीजिए आपको याद आ रहा हो, जो भी। रुचि, RU, एक सेकेंड, कैप्स लॉक ऑन था, RUCHI, रुचि, 10th क्लास। हो गया। यहाँ से 45, 60, 70, 36 जो भी आपके मार्क्स हैं दे सकते हैं यहाँ से। मोहन, हो गया। अब यहाँ से मार्क्स फिर से दे दीजिए। आपने इतना तो कर लिया, आपने टेबल मेकिंग तो बना ली एक तरीके से। अब इसकी फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो पहले इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। सेल को सिलेक्ट कर लिया आपने, बाहर कीजिए पहले सिलेक्ट, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए इस टेबल को, पूरा कर लिया। इस सेल को सिलेक्ट मतलब इस टेबल को, ऊपर वाली लाइन को। यहाँ से आप मिडल में कर सकते हैं,
यहाँ से मिडल और ऊपर चौड़ाई में मतलब बीच में कर सकते हैं, यहाँ से साइड में कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट, राइट से यहाँ भी वैसे ही, यहाँ से मिडल में आपको करना है, मिडल में कीजिए। कर लिया हमने, आपको इतना तो आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल पे चले गए, टेबल का हो गया। अब यहाँ पे जाना है हमें इस पे, इसकी जो टेबल डिजाइनिंग है वो आप टेबल डिजाइनिंग अपने मर्जी से रख सकते हैं, जो भी आपका दिल करे, आपको जो अच्छा टेबल लगे यहाँ से। और ये तो 4 दिखा रहा है आपको, शो कर रहा है 4-5 यहाँ पे, और यहाँ पे जाकर आप और भी ओपन कर सकते हैं, आपका जिस तरीके का डिज़ाइन चाहिए कर सकते हैं, डिजाइनिंग ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं अभी ब्लू कलर का या ऑरेंज कलर का, जो भी लेना चाहे आप। ले लिया हमने ऑरेंज कलर का। यहाँ से ये सेलेक्ट करके ऊपर वाला रो सेलेक्ट करके आप इसकी कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए सेटिंग पे, सेटिंग्स पे जाकर आपको जो कलर देना है दे सकते हैं। यहाँ से मैंने आपको कलर दे के दिखा रही, बस देख लिया आपने, दे सकते हैं। अब फिर से टेबल पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा, ये टेबल पे क्लिक रहेगा तभी ये ऑप्शन ओपन होगा, टेबल डिज़ाइन एंड लेआउट का ओपन हो गया आपका। यहाँ से आप बॉर्डर दे सकते हैं, जैसे पूरा टेबल को सिलेक्ट कीजिए, आप बॉर्डर देना चाहते हैं, जितने दूर में बॉर्डर देना चाहते हैं दीजिए, इतना दूर में देना चाहते हैं सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से आप ऑल बॉर्डर कर दीजिए, हो गया। यहाँ से बॉर्डर की डिज़ाइन भी ले सकते हैं आप, जो बॉर्डर में डिज़ाइन करना चाहते हैं, जैसे डबल, तो डबल करने के बाद आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए जो बॉर्डर की डिज़ाइन, देख सकते हैं आपका बॉर्डर का डिज़ाइन आ रहा है। आपने देखा किस तरीके का बॉर्डर डिज़ाइन आ रही है। यहाँ से बॉर्डर की डिज़ाइन कर सकते हैं चेंजेस, यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं, यहाँ से आप सेटिंग्स कर सकते हैं, जो मतलब जिस सेल पे आप जो कलर करना चाहें कर सकते हैं। आपने इतना सीख लिया, जैसे इस सेल में, ये सारे सेल में आपको दूसरा कलर करना है, नेम वाले सेल में, तो यहाँ से सेलेक्ट करके आप वो कलर कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे कलर। अभी के लिए मैं स्काई ब्लू कर देती हूँ, हो गया हमारा। और आपको क्या करना है फिर, इतना आपने कर लिया। अब फिर से जाना है आपको लेआउट पे, लेआउट पे जाने के बाद आपको जैसे डिजाइनिंग डायरेक्शन चेंज करना है इन सब का, तो पूरा पहले इन सब को सिलेक्ट करके मर्ज कर लीजिए। मर्ज करने के लिए मैंने ये बताया था, मर्ज कर लिया आपने, एक को छूट गया, पूरे सेल को सिलेक्ट करके मर्ज कीजिएगा। एक सेकेंड, पूरा सेल को सिलेक्ट कीजिए पहले, हो गया। यहाँ से मर्ज कर दीजिए, कहाँ से जाकर लेआउट पे जाइए एंड मर्ज कर दीजिए, हो गया। यहाँ से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं ना, आपने जो डायरेक्शन में लेना चाहें ले सकते हैं, मिडल में जो भी डायरेक्शन ले सकते हैं आप। यहाँ पे आप ज़्यादा इतने एक्स ना लिखकर आप एक एक्स लिख लीजिए, क्योंकि एक ही क्लास है, सेम क्लास है, तो आप एक एक्स से भी काम चला सकते हैं। लिख लिया आपने, यहाँ से आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करते जाइए, मतलब इसकी डायरेक्शन आपने देख लिया, इतनी डायरेक्शन आपने चेंज कर दिया इसकी। और भी कुछ चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ब्रीथ बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हाइट बढ़ा सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया था उस सेल का। यहाँ से आपको जैसे एक्स का साइज़ बढ़ाना है तो होम पे जाइए एंड साइज़ यहाँ से बढ़ा सकते हैं आप, हो गया, साइज़ बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं इस तरीके से। पर ये हमारा मर्ज नहीं हुआ था इसलिए एक ही में रह गया, इसे भी पूरा मर्ज कीजिएगा आप, ठीक है। आपको ये मर्ज करना आ गया, इस तरीके से आपको टेबल बनाना आ गया। तो आपको क्या करना है, अब टेबल तो आपने बनाना सीख लिया, चलो, बट आपको करना क्या है, जैसे आपने यहाँ पे डिजाइनिंग कर ली, अब आपको बोला कोई बॉर्डर हटाना है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ से ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करके ऑल, यहाँ से नो बॉर्डर कर दीजिएगा, आपका बॉर्डर हट जाएगा ऑलरेडी। आपको वीडियो पसंद आया है तो माय ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।